देखो, कल भगवान की दया से सुखबीर जी आज जिंदे हैं, नहीं तो शायद आज हालात कुछ और होने थे। और कल मैंने एक शाम को वीडियो शेयर करी है जहां पे एक एसपी लेवल का ऑफिसर हरपाल सिंह रंधावा, जिसका गांव डेरा बाबा नानक एरिया में पड़ता है जहां से नरेंद्र सिंह चौड़ा है, उसके साथ हाथ मिला रहा है। 20 कदम उठ के गया उसके साथ हाथ मिलाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, कभी देश के इतिहास में आपने ऐसा काम देखा है कि पुलिस की वर्दी का अफसर होए और एक आईएसआई एजेंट से के साथ, जिसपे 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, आरडीएक्स, AK-47, हैंड ग्रेनेड, MP5, हर तरीके की रिकवरी, उसके साथ एक एसपी का हाथ मिलाने का मतलब क्या? उसको तो अरेस्ट करना चाहिए था। एसपी हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि हम उधर फ्रिस्किंग नहीं कर सकते। आपको कोई कह ही नहीं रहा फ्रिस्किंग करो, मगर इस ऐसे आदमी को तो आप साइड में ले जाके ऐसे हाथ लगा के पूछ सकते हो। वो सेमी ऑटोमेटिक वेपन लेके घूम रहा है और आपका एसपी उसको हाथ मिला के वापस आ रहा है। और अटैक से पहले अभी मैं एक और वीडियो जारी करने लगा हूं, 2 अफसर फिर उसको मिले हैं और उसको रोका नहीं। कल श्री दरबार साहब पे जब अटैक हुआ है, गोली चली है, सुखबीर जी तो एक बहुत छोटी कहानी है जी। श्री दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल में पिछली बारी गोली कब चली थी? इंदिरा गांधी ने 84 में चलवाई थी, या अब आज केजरीवाल के भगवंत मान के राज में चल गई। जो इंसान ये सोच के आए कि मैंने दरबार साहब में गोली चलानी है, उसको आप राक्षस नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? लोग तो वहाँ आते हैं भगवान की मन्नत लेने, बख्शिश लेने, अपनी भूले बख्शाने, और ये आदमी आया गोली चलाने। और हम भुल्लर साहब कह रहे हैं सिंपैथी है, तो सिंपैथी है तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? आपका एसपी क्यों जप्पी डाल रहा है उसको? और जिस मुलाजिम ने सुखबीर जी को बचाया है, उसको 22 इयर्स हो गया सुखबीर जी की पर्सनल सिक्योरिटी में। पहले बादल साहब के साथ था, फिर सुखबीर जी के साथ था, आज वो हरसिमरत कौर बादल जी के साथ है। उनका फैमिली का मेंबर है, कोई रिश्ता बन जाता है, आप साल ही किसी के साथ रह लो। इनके 175 आदमी कहाँ थे? इनके एसपी कहाँ थे? इनके एसपी की तो नरेंद्र सिंह चौड़ा टेररिस्ट के साथ, आईएसआई एजेंट के साथ हाथ मिलाने की तस्वीर है, उसको पकड़ने की तस्वीर नहीं। तो ऐसे में अभी तक जो जांच हुई है उसको लेकर आप नहीं, जांच नहीं जी, अब तो कवर अप ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है पंजाब पुलिस ने। ये जांच होगी अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगी, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के इशू में करा। आपने कभी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में ऐसे हालात नहीं सुने होंगे कि एसपी लेवल ऑफिसर, उस पर पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? उसका क्या रिश्तेदारी है वो टेररिस्ट के साथ? वो क्यों मिल रहा है उसको गले? उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा, कभी इतिहास में नहीं सुना होगा इन हिस्ट्री कि किसी को ये पुलिस रिमांड में लेके जाते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को। पुलिस रिमांड में तो बहुत पुलिस लगी होती है, पूछगिछ चल रही होती है। ये पूछगिछ की जगह उसका कमरा बनाते हैं स्टूडियो रूम, और वो देता है इंटरव्यू कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को मारा है, मैं सलमान खान को मारूंगा। ये हालात आम आदमी पार्टी की सरकार के नीचे ही पैदा हो सकते हैं। और हाई कोर्ट मैटर जाता है क्योंकि इंक्वायरी नहीं करते। डीजीपी और चीफ मिनिस्टर रिकॉर्ड पे आके झूठ बोलते हैं कि इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुई। किसी ने पीआईएल डाली, पीआईएल में हाई कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आप बताओ, इनकी सिट ने, सरकार की सिट कहती नहीं ये इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हुई। उस आदमी ने फिर बोला ये झूठ बोल रहे, क्योंकि पक्की इन्फॉर्मेशन थी, हम सब ने रौला डाला था। फिर हाई कोर्ट एक सिट बैठाती है अपने आप, और उन्होंने 10 दिन में बता दिया कि ये इंटरव्यू खरड़ जेल में हुई है, खरड़ पुलिस थाने में हुई है। अब जो लोग इतना झूठ बोल सकते हैं वो तो कुछ बोल देंगे, इसलिए इनके साथ इंक्वायरी नहीं। ये इंडो पाक बॉर्डर स्टेट है, बहुत हालात ख़राब करे जा रहे हैं, यहाँ पे कम्यूनल हार्मनी को आग लगाई जा रही है, और पंजाब के जो हालात बिगड़े गए तो देश जलेगा। ये बहुत सीरियस इशू है जो यहाँ पे, अगर ये फेलियर है इनका। और ये बात करते हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की, केजरीवाल, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फिरौती, टारगेटेड किलिंग, लॉरेंस बिश्नोई का राज, ये कल ही देख लिया दरबार साहब। कल दरबार साहब पे अटैक हुआ है, 50% होटल बुकिंग कैंसिल हो गई है। लोग तो डर के मारे कह रहे हैं दरबार साहब में गोली चल रही है, जो मोस्ट प्रोटेक्टेड एंड मोस्ट विजिटेड है, तो फिर कुछ हो सकता है यहाँ पे।